दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल ज़िले के घरोंडा विधानसभा के गांव शेखपुरा में। शेखपुरा से जो है एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। इस वक्त छोटा सा गांव है शेखपुरा, पूरी तरह से खेती किसानी पर आधारित है। और इस गांव से जो अभी खबर निकल कर के आ रही है, पहले मैं दिखा देता हूं इस खबर की पृष्ठभूमि। ये देखिए, खेती किसानी किसान करता है। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल और साधारण सा घर है, 2 कमरे का कड़ियों का मकान है। डिजिटल इंडिया में आज इस कड़ियों के मकान से निकल कर के आया है गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल भी उस प्रतियोगिता में निकल कर के आया है जो खेल शेखपुरा गांव के आसपास नहीं खेला जाता, पूरे करनाल ज़िले में नहीं खेला जाता। और अधिकतर व्यक्तियों को, महिला पुरुषों को, युवक युवतियों को शायद इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी भी ना हो। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस ज़िले की पत्रकारिता करता हूँ, इस ज़िले का पत्रकार हूँ और यहाँ की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ। तो इस खेती किसानी के घर से एक बेटी चुनती है अपना खेल ड्रैगन बोट। वोटिंग में माहिर होती है। 2 साल दिन रात अथक मेहनत और प्रयास के बाद आखिरकार उसकी सफलता रंग लाती है। आज से चंद दिन पहले हिमाचल के चंबा ज़िले में 9वीं ड्रैगन बोट नेशनल प्रतियोगिता होती है और उसमें शेखपुरा गांव की खेती किसानी से जुड़े परिवार की बेटी 2 गोल्ड एक साथ जीतती है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। बेटी का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया जाता है। पृष्ठभूमि एक बार फिर देख लें कि ये वो खेती किसानी से जुड़े हुए घर हैं। मेरे ख्याल में 50 से अधिक वर्ष हो गए हैं इन 2 कमरों को बने। ये खेती किसानी का हाल है, लेकिन हमारे बच्चों ने उन तमाम मिथकों को तोड़ करके एक तरफ रख दिया है और अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है, और वो भी ऐसे माहौल में जहां ड्रैगन बोट के बारे में अधिकतर बच्चों को, युवक युवतियों को ज्ञान नहीं है। तो ऐसा विषय जब इस गांव की युवती ने चुना और उसमें महारत हासिल की, तो सीधा चलते हैं इस बेटी के पास और जानते हैं कि किस तरह से उनकी इस खेल में रुचि हुई और ये गोल्ड मेडल हासिल करने में उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो दोस्तों, मीनू घनघस हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं कि जब इस इलाके में ड्रैगन बोट के बारे में अधिकतर युवक युवतियों को नॉलेज नहीं है, अगर है तो पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, तो मीनू के पास चलते हैं। मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 9 PM पे। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपने ना केवल इस गांव का नाम रोशन किया, घरोंडा ब्लॉक का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, ज़िले का नाम रोशन किया और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आखिरकार ये विषय, ये खेल कैसे चुना आपने? हमारे करनाल ज़िले में ड्रैगन बोट के बारे में ज़्यादा नॉलेज बच्चों को नहीं है, तो कहाँ से नॉलेज आई और क्यों ये विषय चुना? सर, मैं 2018 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी BTM सेकेंड ईयर में थी। तो जो मेरे ताऊजी हैं, मेरी दादी के भतीजे, वो PU यूनिवर्सिटी के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं। तो उन्होंने मुझे इस गेम में जाने के लिए बोला। तो उन्होंने प्रेरित किया। तो उन्होंने बोला कि मतलब अच्छी हाइट है, अच्छा मतलब शरीर है और गेम में जाएगी तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा अगर मेहनत करेगी तो उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। जी, तो जब आपने पहली बार वोट में आप बैठे, ठीक है, तो क्या महसूस किया कि आप ये कर पाओगे?
पहली बार जब मुझे पहले पानी से बहुत डर लगता था, क्योंकि कभी स्विमिंग भी नहीं यहाँ की थी। यहाँ से खबर उठती है, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि मीनू को पहल पानी से डर लगता था और तैराकी भी नहीं जानती थी। ऐसी हालत में वो पहले पानी में उतरी, बोट में बैठी और फिर आज 2-2 गोल्ड मेडल एक साथ लेकर के हरियाणा की झोली में डाल दिए। क्या महसूस किया जब आपको तैरना भी नहीं आता था और आपको ऐसा खेल चुनना पड़ा जिसके लिए आपको प्रेरित किया गया? पहले तो मैं बहुत घबरा गई थी। पहले मैं बोट में जब बैठी तो मैं 2-3 बार मतलब बोट से गिर गई थी नहर में, और मुझे तैरना भी नहीं आता था। मुझे एक बार तो मतलब हम बोट से काफ़ी मतलब जहाँ पे हमारा ट्रैक होता है, तो उधर से हम जट्टी से बहुत ही दूर चले गए थे, मतलब 2 या 2.5 किलोमीटर पे। तो उधर हमारी बोट डबल स्कल थी जो वो पलट गई पानी में। जी। तो उधर हमारे जूते भी टाइट हो गए, और हमारा मतलब मेरा जो मुंह था वो पानी के अंदर, और ना ही सांस आ रही थी, कुछ भी घबरा गए थे बिल्कुल ही। तो और ना ही तैरना आता था हमें। तो हमने पहले वहाँ पे पानी में बोट को पकड़े रखा, बहुत ही आवाज़ें लगाई, बचाओ बचाओ। तो उसके बाद तो मतलब काफ़ी दूर 2-3 लड़के जा रहे थे, तो उन्होंने हमें बचाया। अगर वो उस टाइम 10 मिनट लेट हो जाते तो मैं नहीं बच पाती। नहीं, तो देखिए हाँ, ये देखिए स्मरण है, उस पहले दिन का स्मरण है जो आज इन्हें याद आ रहा है इस उपलब्धि पर जा करके। फिर उसके बाद मन नहीं हुआ कि मैं अब ये खेल नहीं खेलूंगी? नहीं, उसके बाद तो फिर मुझे मेरा डर था जो वो निकल गया। उसके बाद तो फिर मैंने सोचा अब तो देखी जाएगी, जो होगा अब तो करना ही है। अच्छा, वहीं से डर निकल गया। वहीं से निकल गया तो सर। देखिए दोस्तों, ये बड़ी बात होती है कि पहले ही दिन एक अप्रिय घटना मीनू के साथ घटित होती है। पानी के अंदर थी ये, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अब कितनी बार चिल्लाई होगी, उसके बाद भगवान का रूप बन करके वो 2-4 युवक आए, पानी में छलांग लगाई और इनकी पूरी टीम को पानी से बाहर निकाला। लेकिन अच्छी बात ये रही, पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं, कि नेगेटिव थॉट मन में नहीं आई, पॉजिटिव आई, और वहीं से इन्होंने इरादा मजबूत कर लिया। वो जो डर था, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, उसके बाद फिर कितनी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने में? उसके बाद सर मैंने बहुत मेहनत की। मेरा 2018 में ही मतलब नेशनल वो जो हमने स्टेट की ट्रायल दी थी, जी। उसमें मैंने मतलब फर्स्ट मारा था उस टाइम पे भी। लेकिन कुछ कोच मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन जी, जी। उन्होंने हमारे साथ वहाँ पे धोखा किया था सर। अच्छा, धोखा भी झेलना पड़ गया। बहुत झेला। तो उस टाइम मतलब हमने फर्स्ट इतना पानी में तो सब कुछ अलग अलग ही दिखता है। तो उस टाइम उन्होंने अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए हमें पानी में ही मतलब वो पीछे छोड़ दिया। तो हमने उस टाइम भी बहुत कुछ बोला सर को कि मतलब आप ऐसे मत करो, मतलब बहुत कुछ बोला। तो उन्होंने बोला कि बल्कि उन्होंने मुझे ही ये बोला कि आगे से मैं तेरे को हरियाणा से खेलने ही नहीं दूंगा। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई हाँ, थी। तो मैंने उनको बोला कि अगर सर मेरे अंदर दम होगा, अगर मेरे अंदर गट्स होंगे, तो मैं ज़रूर खेल के दिखाऊंगी आपको हरियाणा की तरफ से। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद यही सोचा, फिर मैंने एक बार तो ये सोच लिया था कि अब मैं गेंद छोड़ दूंगी कि मीनू के देखिए, शेयर कीजिए, शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मीनू के आज से पहले कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इंटरव्यू हुए हैं, लेकिन आज बेबाक तरीके से 9 PM पर इंटरव्यू चल रहा है, और मीनू भी जो है बिल्कुल फुर्सत के क्षणों में अपना हर वो खट्टा मीठा पहलू आप लोगों से शेयर कर रही है कि जीवन में क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ इनकी बातें सुनने के बाद मुझे 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा आकर पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। उसके बाद क्या हुआ, जब 2 खट्टे मीठे अनुभव आपके जीवन में एक साथ आ गए, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और गोल्ड मेडल जो हरियाणा की झोली में ला करके डाल दिए। उसके बाद फिर हम मतलब अपने आप ही प्रैक्टिस करने लगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उस टाइम पे 2019 में मतलब ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी थी, तो उस टाइम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा सिल्वर मेडल है 2019 में। उसके बाद तो फिर उसके बाद मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। मेरा मेडल बेस पे वहाँ पे मुझे सब कुछ स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ, मेरा एडमिशन रहना खाना सब फ्री मिला मुझे। और मुझे थोड़ी सी
मतलब पैसों की तरफ से भी थोड़ी वो मिली। हाँ, पैसों की तरफ से देखो दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले आते ही बताया, मैं भी जिस उत्सुकता के साथ जब मैं आया, मुझे खबर मिली कि मेरे ही इलाके के गांव मीनू, हिमाचल के चंबा में एक साथ दो दो गोल्ड मेडल और भी कई मेडल जीत करके आई है, वो भी डिटेल जानेंगे। तो मैं भी उत्सुकता के साथ इस गांव में पहुंचा। मैंने कल्पना भी नहीं की थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि आज 21वीं सदी में शेखपुरा अपने आप में डेवलप गांव है, अच्छी खेती है, यहाँ शिक्षित बच्चे हैं। 100% मैं कहूँगा कि शिक्षा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल में इसके बाप दादा ने जिस तरह से उस समय बनाया होगा वही कड़ियों का मकान है। ये आप देख सकते हैं कि आज 21वीं सदी में किस तरह से मतलब जुगाड़ करके एक पर्दा लगा रखा है, वही पुराने दरवाजे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को एक तरफ छोड़ करके रजा में कि जो भगवान ने हमें दिया है उसमें संतुष्ट हैं। किसान चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अपनी मेहनत मजदूरी करके वो खाते हैं, और उसी मेहनत मजदूरी के बल पर इस बिटिया ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। क्या कहना चाहोगे आज इस युग में? हालांकि ये कड़ियों के मकान है, पुराने मकान है, भावुक से हो गए, लगता है आंखों में आंसू आ गए हैं। क्या कहोगे, क्या मैसेज दोगे? हम उम्र, आपकी जो उम्र की हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि मतलब अपने जो भी काम करो उसको ध्यान से करो, कंसंट्रेट करो उसके ऊपर, जी सफलता जरूर मिलती है। जी जी मुझे भी 2-3 साल बाद मिली है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत बार ये सोचा कि चलो कुछ नहीं रखा, गेम छोड़ देती हूँ, जॉब कर लूंगी। अच्छा, कई बार ये भी आया, कई बार ये भी आया। उसके बाद सोचा जो हाँ, घर के आर्थिक हालात भी देखने होते हैं, उसके बाद ये सोचा माता पिता की तरफ भी हाँ जी, देखना हाँ होता जी, है। हाँ जी। मेरे पापा थोड़े से मतलब बीमार रहते हैं, तो भाई भी छोटे हैं, तो बहुत ही मतलब ज्यादातर तो टेंशन इसी बात की रहती है प्रैक्टिस टाइम में यहाँ भी। दर्शकों आपके लिए बताना ये अनिवार्य हो जाता है कि मीनू के जो फादर हैं वो पिछले काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। हालांकि वो भी चिंता इनको रहती है, घर में बड़ी यही है, दो छोटे भाई हैं। मतलब अगर पूरी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो इन तमाम झंझटों को बोना साबित करते हुए मीनू ने सफलता हासिल की, और जब गोल्ड मेडल इनके गले में डाला गया उस वक्त आप क्या महसूस कर रही थी? एक बार तो जब मुझे गोल्ड मेडल डला तो मैं सोच रही थी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मुझे मतलब बहुत अलग अलग सा लग रहा था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ सर। एक बार विश्वास नहीं हुआ? नहीं ये हुआ आपके सर। दादी जी हैं? हाँ जी सर। दादी जी, आपको आपको आपकी पोती गोल्ड मेडल लेकर के आई है, क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैंने बहुत खुशी हुई, मेरी पति ने बहुत मेहनत करी। इसका जैसा गरीब बाप था ना, इसने अपने बाप की इज्जत रखी, पूरे रखी। गांव की इज्जत हाँ, रखी। और चाहे हमने एक वक्त रोटी नहीं खाई पर अपनी पोती पढ़ाई और इस जगह पर पहुंचाई। तो बाकी बेटियों को, माँ बाप को क्या संदेश आप देना मैं चाहोगे? निवेदन दूंगी जो गरीब की है, अमीर की है, सब बेटी पढ़ो लिखो और आगे पहुंचो और आगे न्यू बढ़ो, नाम जीतो। न्यू इनाम जीतो। न्यू नाम। तो देखिए दादी का भी कहना है, चाहे बेटी गरीब की है चाहे अमीर की है, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसकी जो कला है, उसके अंदर जो खूबी है उसको निखारिए, और उस निखार लाने में हमें चाहे जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े, हमें उसको निखारना पड़ेगा। अपनी राय जरूर देते रहिए। तो आपकी बेटी अब पूरे गांव की बेटी है, गोल्ड लेकर के आई है, क्या कहोगे जी? मैं तो नहीं कहूंगी जिसी मेरी बेटी ने करे सबकी बेटी करो, और मैं तो हाथ जोड़ के आए कहूँ सब अपनी बेटियों ने बैर गालो और पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाओ लिखाओ, बिल्कुल। वो अब जो कर मेरी बेटी है न्यू ऊपर अपनी बेटियां ने गालो। जी जी जी। तो आप क्या कहना चाहोगे जी? आपसे अंतिम सवाल है, आपकी जो हम उम्र बेटियां हैं उन्हें क्या क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर हमारे घर वाले हम पे विश्वास करके हमें किसी जगह पे भेज रहे हैं, कहीं मतलब पढ़ने के लिए या गेम के लिए, तो उनके विश्वास पे पूरा उतरो सर। हाँ, उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। और तभी अगर एक लड़की भी कुछ कर देती है सर, तो उसकी वजह से मुझे भी बहुत बार घर वालों ने बोला कि चलो अब कुछ नहीं हो रहा तो चलो शादी कर देते हैं, तो मैंने बोला नहीं, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। बिल्कुल। तो भाई मुझे अपने पाँव पे खड़ा होने का मौका चाहिए। हाँ जी सर। तो मेरा आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा, इच्छा क्या आपने जताई है, जीवन में क्या बनना चाहते हो? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे ये बात। सर मैं
मतलब एक बार इंडिया ज़रूर खेलना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मुझे इंडिया ज़रूर खेलना है। जी जैसे वो सर मिल्खा वाली फिल्म में होता है ना, वो एक बार वो अप्पर डालता है जो वो वाला, मुझे वो अप्पर ज़रूर चाहिए एक तो बार। देखिए मैं उसके लिए मतलब पूरी भावुक, मेहनत ये भावुक कर देने वाले शब्द भी हैं। और जो हालात हैं, जो कंडीशन मैं यहाँ की दिखा रहा हूँ, अब देख सकते हैं ये तारें किस तरह से इन्होंने मतलब पूरी पृष्ठभूमि को मैं बयान नहीं कर सकता, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी घर के अंदर ये कितने बड़े प्रकृति प्रेमी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, देख करके हैरान रह जाओगे। इस गांव में मीनू के घर में एक हजारों वर्ष पुराना पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है। और कहा यह जाता है कि इस गांव के बसने से पहले का ये पेड़ है। उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, ग्रामीणों से जानेंगे। लेकिन साथ के साथ मैं आप लोगों से 9 PM के जरिए, हालांकि इनके परिवार ने कोई इस तरह की इच्छा नहीं जताई है, लेकिन मेरी ये इच्छा है, यदि मीनू जैसी बेटियों को हम सब सहयोग करें तो मेरा ये मानना है और मेरा ये दावा भी है कि इनका जो सपना है उसको हम साकार कर सकते हैं। क्योंकि जो खेल इन्होंने चुना है उस खेल में पहला गोल्ड मेडल ये लेकर के आई हैं। लेकिन इनका मकसद है एक बार इंडिया खेलना है। और मिल्खा सिंह जैसे खिलाड़ी का नाम इन्होंने लिया है, जिसके कारण भी हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। तो इनका भी वही सपना है और इस बिटिया के सपने को हम सब ने मिलकर के पूरा करना है। उसके लिए हम जो भी सहयोग मीनू का कर सकते हैं अपने दम पर, उसमें हमें चूकना नहीं। ये मीनू के भाई हैं, ये मेरा छोटा भाई है। क्या नाम हुआ जी आपका? सुखचैन। तो सुखचैन भाई, बड़ी बहन गोल्ड मेडल लेकर के आ गई है, कैसा महसूस? आप भी बहुत खेलते हो? नहीं, हम नहीं खेलते। अच्छा, बहन के लिए बहुत खुशी है सर हमें। बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। तो उनका जो सपना है पूरा तो करोगे? सपना पूरा करेंगे सर हम। अच्छा, जो बिल्कुल बिल्कुल पूरा गारंटी के साथ? गारंटी के साथ सर। ठीक है, जो भी कुछ हमसे हो पाएगा हम करेंगे सर। वेरी गुड वेरी गुड। आप तो मीनू के पिताजी हुए जी, तबीयत खराब रहती है आपकी, तो आपकी बेटी गोल्ड मेडल लेकर के आई है, वो भी इस हालात में। कभी सोचा था आपने कि आपकी बेटी ऐसे मेहनत करके गोल्ड लेकर के आएगी? सर मैं भी ग्रेजुएट हूँ और ये कॉलेज हाँ, ठीक पानीपत है, से। हाँ। मैंने भी सपना था कि जो ये वेट लिफ्टिंग का, फिर मेरे पिताजी गुजर गए थे, मैं उसको करना नहीं मिला। फिर ये सपना था मेरा जी। बच्चे कुछ करें। आपका नाम क्या हुआ? सुक्रमपाल। तो देखिए बड़ी बात निकल करके आती है। सुक्रमपाल भी जो है अपने समय के ग्रेजुएशन, ठीक है, वेट लिफ्टिंग के प्लेयर थे। इनका भी सपना था ये गोल्ड जीते, लेकिन कुछ दुर्घटना ऐसी हुई कि इनके पिताजी एक्सपायर हो गए और इनका वो सपना बीच में टूट गया। लेकिन बच्चों को लेकर के इन्होंने सपना जो देखा था, आज जब इनकी बेटी ने इनका वो सपना पूरा किया है, कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत हम तो चाहो जी, ये बेटी बेटी से आगे लिख रहे वैसे जी। हाँ, देश में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। कोई अब तो अंतर नहीं है। सब खुशी है जी, सब अपना बेटी में और बेटे में कोई कमी नहीं मानना जी। वैसे कोई कमी चाहिए, ग्रामीणों के पास चलते हैं। हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? बढ़िया जी, राम मेरा जी। तो गांव की बेटी जो है गोल्ड लेकर के आई है, क्या कहोगे? हाँ खुशी है जी, हमने बहुत बढ़िया, बहुत और बच्चे भी ऐसे ले आए तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत अच्छी बात है। और भी ग्रामीणों के पास चलते हैं। देखिए लगातार 2 दिन से, जब 2 दिन पहले मीनू गांव में पहुंची, तो जो लोग उस दिन थे उस दिन पहुंच गए थे आशीर्वाद देने के लिए, और जिनको आज पता लगा वो ग्रामीण आज भी यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार चाय और लड्डू का सेवन यहाँ लगातार जारी है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? धन सिंह। धन सिंह जी, गांव की बेटी गोल्ड मेडल लेके आई, क्या कहोगे? खुशी हुई जी। खुशी हुई? कोई बात नहीं है, छोड़ दो, ये तो मैं पकड़ लूंगा। हमारी पोती की अपने बड़ी खुशी हुई जी। हर काम का नाम रोशन किया जिले करनाल का। जिले करनाल का नाम रोशन कर दिया। हाँ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? रामधना जी। क्या कहोगे आप? बहुत बढ़िया जी, बड़ा खुशी है जी, हमने तो बड़ा बहुत खुशी हुई। हाँ। लेकिन बात ये है ना कि वोट की तो यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं, और ऐसे खेल में गोल्ड लेकर ना के जी, आई। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है इसका, इस चीज का जी। ना नहर है, ना कोई तालाब जी, है। क्योंकि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन ये तो सभी खेलते हैं। खेलते हैं हाँ जी। जी, ये क्या फिर- कहोगे? फिर भी लड़की ने बहुत मेहनत करके जी, आगे निकल गई। बहुत मेहनत कर रही है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? उम्र दराज हो आप, क्या नाम है? सुल्तान सिंह। सुल्तान जी, क्या कहोगे?
बहुत बढ़िया कराया मेरी पोती ने। बहुत बढ़िया कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी है हमने। बड़ी खुशी। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको वो पेड़। आइए सारे आइए जी एक बार उठ करके। हाँ इनके भी लेंगे जी। ये पेड़ है, ये पेड़ है, पूरा दिखा दीजिए। मैं अपने सम्मानित कैमरामैन को कहना चाहूँगा, ये पेड़ देखिए। और बताया जाता है कि दूर दूर तक कई 100 मीटर तक इस पुराने दरख्त की, पीपल का पेड़ है, इसकी जड़ें फैली हुई हैं, लेकिन इसको आज भी संजो करके ग्रामीणों ने रखा हुआ है। ये देखिए कितना मोटा इसका तना है। ये देखिए, बताया जाता है कि सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना ये पेड़ है। 400 साढ़े 400 वर्ष पहले ग्रामीणों के अनुसार शेखपुरा गांव की स्थापना हुई थी, उससे भी पहले का ये पेड़ बताया जा रहा है, लेकिन इसको आज भी यूं का यूं बरकरार घर में रखा हुआ है। हाँ जी, ये कितना पुराना पेड़ होगा? ये गांव बसने से पहले का बैठ तो ये गांव कितने साल पहले बसा था जी? 400 साल है जी, 400 साल 400 साल पहले। उससे पहले का पेड़ है। हाँ। तो कुछ नहीं पता मतलब कितने पहले का है इसके 4 बोट है जी। जी। एक तना टूट गया ना जी। 3 ही है यहीं पे। जी। अच्छा, 4 तने थे इसके। हाँ। एक टूट गया और ये 3 टूट है गया था, नहीं, जी। 3 अभी है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी जी 73 साल की। है जी, 73 साल। 73 वर्ष की उम्र है आपकी। का क्या नाम है जी? सुखबीर। ये पेड़ कितना पुराना होगा? ये बहुत पुराना है। बहुत, कितना आइडिया? हमारे बड़े बच्चों का हमने नहीं देखे ना। अच्छा, हाँ तो मतलब आपको ये नहीं पता कितना है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। तो देखिए, ये प्रकृति प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, पेड़ पौधों से प्यार करने वाला परिवार है। मतलब सैकड़ों वर्ष कहूँ कि हजारों वर्ष कहूँ, लेकिन शेखपुरा गांव की स्थापना से पहले का ये देखिए विशाल पेड़, आप देख सकते हैं कितना मोटा तना है। और इसकी ये ऐसे 4 बताए जा रहे थे। आंधी में या तूफान में इसका एक हिस्सा टूट गया, लेकिन 2 हिस्से। फिर इसकी जड़ कहाँ तक फैली होंगी जी? जड़ जी इसकी ऐसा है, गांव तक पहुंच रही होंगी। अच्छा। ऊपर घर देख लो, यहाँ तक कितनी दूर पड़ा, हाँ। वहाँ तक जा रही है। अच्छा, तो मतलब पूरे गांव में जड़ फैली हुई जी फिर तो? 100 फुट का एरिया जी। जड़ों का जी। दादा खेड़ा जी अच्छा, दादा खेड़ा में भी इसी की जड़ निकली हुई है जी। सौभाग्यशाली हो आप। मैं आपको शुभकामनाएं इसलिए दूंगा कि सबसे पहले तो देखिए, मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ, मैं प्रकृति से प्यार करता हूँ। और आपके घर में सैकड़ों वर्ष पुराना जो पीपल का वृक्ष, विशाल वृक्ष, अमूमन देखने को नहीं मिलता। मतलब वो भी है, आप भी प्रकृति प्रेमी हो। जैसा कि मैंने भी एक मैसेज डाला, क्या कहना चाहोगे? मदद की, आपके जो सपने को पूरा करने में आपको कहीं कोई मदद की जरूरत है? तो देखिए, बेटी नहीं कह रही, मतलब ये होती है खुददारी। अपनी मेहनत के दम पर ये आगे बढ़ी है और आगे बढ़ना चाहती है। तो दोस्तों, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर में कंजूसी ना बरतिए, क्योंकि आपका एक शेयर ना जाने भारत की कितनी बेटियों के अंदर ये उत्साहवर्धन का काम करेगा। मीनू का संदेश और मीनू के जीवन से जब वो मीनू की ये वीडियो देखेंगी, तो हो सकता है कि कोई लड़की थक हार के मायूस होकर के किसी बात से बैठी हो, और ये वीडियो देखने के बाद उनको एक प्रेरणा मिले कि उनके साथ जो हुआ है वो मीनू के साथ भी कहीं ना कहीं हुआ है। चाहे कोच की बात हो, चाहे पानी में गिरने की बात हो, लेकिन मीनू ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार गोल्ड पाकर ही आज वो कुछ संतुष्ट है। लेकिन उनका जो सपना है, मेरी भी मालिक से प्रार्थना है कि इनके सपने को साकार करें।